Next question. Rahim Enterprise is a manufacturer and exporter of woolen garments to European countries. Their business is expanding day by day. In the previous financial year, the company has registered 25% growth in export business. The company is in the process of considering new investment project. It is highlight the portion and all equity finance with 10 lakh equity shares of the face value of rupees 50. The current issue price of the share is 125 ex dividend. Annual earning are 25 rupees per share, and in absence of new investment will remain constant in perpetuity. All earning are distributed at present. Any dividend payout ratio is 1. Retention ratio is 0. A new investment is available which will cost 175 lakhs in 1 year's time and will produce annual cash inflow thereafter 50 lakhs. Analyze the effect of new project on the dividend payment and the share price. That is a question. Please go through the question, all of you. So friends, over here the question is providing the information that पिछले फाइनेंशियल ईयर में 25% का ग्रोथ हुआ, ऐसा दे रखा है, और क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है दैट से इन एब्सेंस ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट दिस अमाउंट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट फॉर परपेचुइटी. Earning is 25, that is going to remain constant for perpetuity, and the language of the question is very clear that all earnings are distributed at present. Any retention ratio is 0, dividend payout ratio is 1, so of course growth rate क्या होगा, growth rate 0 होगा. ये जो हमको ग्रोथ रेट का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, ये हमको मिसगाइड करने को दे रखा है. पिछले साल ग्रो हुआ, हावेवर इन फ्यूचर क्या होगा अगर हम लोगों ने नया जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट का कुछ हमको इंफॉर्मेशन दे रखा है, वो अगर हमने नहीं लिया, देन इन दैट केस हमारा अर्निंग 25 का 25 ही रहेगा, हमारा डिविडेंड 25 का 25 ही रहेगा. ऐसा हमको क्वेश्चन में इनडायरेक्टली दे रखा है. सो वी अंडरस्टैंड समथिंग लाइक दिस कि एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होगा, D1 अपॉन P0. ग्रोथ रेट तो है ही नहीं. D1 कितना है, 25 रुपए, सॉरी 50, यस 25 रुपए है, और P0 कितना है, 125. सो 25 अपॉन 125, so that comes to 0.20. तो सबसे पहले हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड कर सकते हैं 20%. तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमको 20% दे रखा है. नाउ अंडरस्टैंड क्वेश्चन केयरफुली फ्रेंड्स. द क्वेश्चन इज प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन दैट से हमारा पॉलिसी ऐसा है कि जितना भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा डिविडेंड में पे करेंगे. ऐसा हमारा पॉलिसी है, अभी ऐसा दे रखा है. दूसरा, हमको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है that it is an all equity company. It is an all equity company. यानी we understand that so the weight of equity is 1. हमको बिजनेस एक्सपांशन के लिए 175 लाख रुपीस का जरूरत है. Listen carefully. We have to understand over here that say अगर हमको ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना है, then in that case we don't have a choice but to retain earning at the end of the first year. See, हमको 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट करने का है. कितने का, 175 lakhs का. तो what will happen, 25 rupees per share into 10 lakh shares, यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड का अर्निंग कितना है, 25 इंटू 10 lakhs, यानी 250 लाख.
इतना हमारा अर्निंग होगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, 175 lakhs को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। यानी कि फर्स्ट ईयर के एंड का डिविडेंड क्या हो जाएगा, 75 lakhs इंस्टेड ऑफ 250 lakhs। अच्छा, सेकेंड ईयर में क्या होगा पता है फ्रेंड्स, सेकेंड ईयर में ऐसा होगा, ये 250 लाख रुपए तो हम लोग एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से तो पे करेंगे ही करेंगे, उसके अलावा ये 50 lakhs भी पे करेंगे। सर ऐसा कहाँ दे रखा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको कि हमारा डिविडेंड पॉलिसी क्या है, टू पे 100% ऑफ द अर्निंग इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड। इसलिए सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी हमारा डिविडेंड कितना हो जाएगा, 300 लाख का हो जाएगा, और उसके बेसिस हम लोग कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड पर शेयर। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आर 10 lakhs, so we understand that so the 75 lakhs upon 10 lakhs डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 7.5 रुपए, 300 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, डिविडेंड पर शेयर हो जाएगा 30 रुपए। ऐसा करके हम लोग डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेशन करेंगे, पहले साल का 7.5 रुपए एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी का 30 रुपए। अच्छा, जो भी हमको सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी मिलने वाला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में डिस्काउंट कर सकते हैं। सो P1 इज इक्वल टू D2 डिवाइडेड बाय K। व्हाट इज D2? D2 इज 30 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी, देखो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, इट इज 20%। सो 30 डिवाइडेड बाय 0.2, दैट कम्स टू आई थिंक 30 divided by 0.2, it is 150. So we understand that, say, once you accept the project, listen carefully, once you accept the project, what will happen? Listen carefully, from the prospective investor point of view, first year उनको मिलेगा 7.5 रुपए, और सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी जो मिलने वाला है उसका फर्स्ट ईयर का वैल्यू है 150 रुपए, यानी 157.5। ये कैश फ्लो हो गया फर्स्ट ईयर के एंड का, उसको 20% से डिस्काउंट किया जाएगा। सो 1 डिवाइडेड बाय 1.20, इट कम्स टू 0.83333। So 157.5 into 0.83333. So the answer is 131.25. प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की वजह से हमारा प्राइस इतना हो जाएगा। सी यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले वापस हम लोग समझते हैं बिफोर वी राइट आंसर। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है कि कंपनी ने 10 लाख शेयर इश्यू किए हैं, वेट ऑफ इक्विटी 1 है, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 50 है, P0 125 है, हमारा EPS 25 है, EPS ही DPS है, कितना 25 रुपए। हम लोग एक साल के बाद एक इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं जिसपे 175 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो हमको 50 लाख रुपए अर्न करके देगा फ्रॉम एंड ऑफ ईयर 2 ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी। ये सब इंफॉर्मेशन हमको दे रखा है, मिसगाइड करने के लिए ऐसा दे रखा है कि पिछले साल हमारा 25% का ग्रोथ हुआ है, बट दैट ग्रोथ इज नॉट द ग्रोथ रेट इन द डिविडेंड। वी अंडरस्टैंड दैट से द क्वेश्चन में हमको वेरी क्लियरली ऐसा प्रोवाइड किया है दैट से अगर ये इन्वेस्टमेंट नहीं किया, देन इन दैट केस in the absence of above investment, annual earning are rupees 25 and in absence of the new investment will remain constant in perpetuity। यानी हमारा अर्निंग 25 का 25 ही रहेगा, ग्रोथ रेट उसमें नहीं होगा। दैट इज व्हाट दे हैव प्रोवाइडेड टू अस। ओके, तो ये जो सारा इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर से हमने एक सबसे पहला छोटा वर्किंग नोट प्रिपेयर कर दिया कॉस्ट ऑफ इक्विटी का, D1/P0। इंपॉर्टेंटली आपको ऐसा मान लेने का है, कि फर्स्ट ईयर के एंड में जो भी इन्वेस्टमेंट हमको करना है उसके लिए वी डोंट हैव अ चॉइस बट टू रिटेन एन अमाउंट ऑफ द अर्निंग। यानी जो हमारा 250 लाख रुपए का अर्निंग होने वाला है उसमें से 175 लाख हम लोग डाइवर्ट करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द प्रोजेक्ट।
बाकी बचा 75 lakhs जिसको हम लोग डिविडेंड में पे करेंगे। तो पर शेयर डिविडेंड कितना हो जाएगा, 7.5 रुपए। 250 लाख रुपए का एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से अर्निंग, 50 लाख का नए प्रोजेक्ट से अर्निंग, कुल मिला के कितना हो जाएगा, 300 लाख। अच्छा, फिर डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 30। सो इट इज 7.5 एंड 30, ऐसा करके डिविडेंड पर शेयर का कैलकुलेशन किया जाएगा। This amount of the dividend per share is going to remain constant for perpetuity from second year and onwards. उसके बेसिस से हमने P1 कैलकुलेट किया, पहले साल का डिविडेंड, और P1 दोनों को जोड़ के हमने कैलकुलेट किया 157.5। इसको 20% से डिस्काउंट करेंगे टू फाइंड P0। अच्छा, क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है, एनालाइज द इफेक्ट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट ऑन डिविडेंड पेमेंट। तो हमने डिविडेंड के ऊपर उसका इंपैक्ट बता दिया कि देखो हमारा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड हो जाएगा 7.5 रुपए एंड सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स फॉर परपेचुइटी हो जाएगा 30 रुपीज। एंड ऑन द शेयर प्राइस तो हमने बता दिया डेट से नया प्रोजेक्ट लेने की वजह से आपका जो करंट प्राइस 125 है वो प्राइस हो जाएगा 131.25। यानी इनडायरेक्टली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि नया प्रोजेक्ट लेने से प्राइस इंक्रीज हो रहा है, सो द कंपनी इज एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। चलो राइट डाउन आंसर द क्वेश्चन। फर्स्ट पॉइंट, it has been given that entire earning is paid in form of dividend. So dividend payout ratio is 1, full stop. Retention ratio is 0. Hence, growth rate will also be 0. Second point, importantly, to make investment in the project, comma, the company is required to retain earning from existing project. Full stop. Third, it is assumed that entire new earning
will be paid in form of dividend. Because of company's policy of B stands for retention ratio 0, that is 1 minus B, dividend payout ratio 1. Fourth, last year growth in business of 25% is misleading. We have to focus on future growth of the company, which is 0.